एंटीनेटल पीरियड में डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर का पहला क्वेश्चन होता है कि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता तो डॉक्टर फर्स्ट विजिट में ही आपका ब्लड ग्रुप कराते हैं। और ब्लड ग्रुप की वैरायटीज़ होती हैं, जैसे ए बी ओ और RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव निकलता है तो डॉक्टर तुरंत आपको बोलते हैं कि क्या आपको अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पता है। अगर आपको अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नहीं पता होता तो आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कराया जाता है। और अगर आप RH नेगेटिव हैं और आपका हस्बैंड RH पॉजिटिव हैं तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बहुत विस्तार से बता चुकी हूँ। और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एंटीबॉडीज़ के बारे में ही बात करूँगी। एंटीबॉडीज़ को जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट कहते हैं। आज की वीडियो इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट के बारे में भी है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज़ स्पेशलिस्ट इन मेरठ। तो हम छोटा सा ब्रीफ में ये जानते हैं कि RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर क्यों हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले कपल होते हैं। एक छोटा सा मैं इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखिए, अगर RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर हैं तो बच्चे का हमें मालूम नहीं कि वो RH नेगेटिव होगा या RH पॉजिटिव होगा। सपोज़ हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा RH पॉजिटिव है। अगर RH पॉजिटिव बच्चा होता है तो ये एक रिस्क की कंडीशन है। अगर बच्चा भी RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा RH पॉजिटिव होता है तो जैसे ही बच्चे का ब्लड मदर में जाता है तो RH पॉजिटिव ब्लड को मदर एक फॉरेन बॉडी की तरह समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। और ये एंटीबॉडीज़ फिर से बच्चे के ब्लड में जाती हैं और बच्चे की RBCs को नष्ट कर देती हैं, जिससे कि बच्चे में एनीमिया, जॉन्डिस, हाइड्रॉप्स फिटालिस होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आज के वीडियो में ये जानेंगे कि ये एंटीबॉडीज़ अगर बनती हैं तो इन्हें कैसे देखें कि एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। एंटीबॉडीज़ को देखने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को कब कराना चाहिए? ये टेस्ट फर्स्ट विज़िट पे ही, अगर आपको पता चल गया कि ब्लड ग्रुप मदर का RH नेगेटिव है तो फर्स्ट विज़िट पे ही करा लेना चाहिए और फिर हर 4 to 6 वीक्स पर कराया जाता है। अगर ICT नेगेटिव आता रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है और कोई रिस्क की बात नहीं है। और एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होती तो 28 वीक्स पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे फर्दर एंटीबॉडीज़ ना बने। इस इंजेक्शन के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। इस इंजेक्शन को एंटी-D कहते हैं। अब हम ये देखें कि अगर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो गई तो क्या नुकसान हो सकता है। एंटीबॉडीज़ को देखने के लिए अगर ICT पॉजिटिव आता है तो केवल ICT पॉजिटिव आने का रिपोर्ट देने का कोई महत्व नहीं है। ICT पॉजिटिव को डाइल्यूशन में रिपोर्ट आनी चाहिए, जैसे कि 1:8, 16, 32, 64, 128, 256 and 512 and so on। इसका मतलब है कि हम एंटीबॉडीज़ को डाइल्यूट करके देखते हैं कि वो कितनी डाइल्यूशन में पॉजिटिव हैं। सपोज़ आपने एंटीबॉडीज़ देखी और वो 1:8 डाइल्यूशन में पॉजिटिव हैं और 1:16 डाइल्यूशन में नेगेटिव हो गई। इसका मतलब एंटीबॉडीज़ बहुत कम मात्रा में है और ये एक हाई रिस्क पेशेंट नहीं है, बस एक क्लोज विजिलेंस की ज़रूरत है। बट जितनी डाइल्यूशन में एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आएंगी इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत रिस्की हो सकती हैं। इसलिए ICT पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा महत्व है और वो भी डाइल्यूशन में। अगर ICT पॉजिटिव आता है तो ये टेस्ट फिर हर 2 वीक्स पर करा के देखना चाहिए।
आईसीटी पॉजिटिव आने पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक क्लोज विजिलेंस की ज़रूरत है कि बच्चे में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर आईसीटी पॉजिटिव आ गया तो ना तो एंटी-डी देने का रोल है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, और ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट है। अगर हम ग्रेजुअली आईसीटी देखते रहते हैं और आईसीटी अगर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता, सपोज़ एक ही जगह पे आके रुक गया और आईसीटी पॉजिटिव अगर आ जाता है, तो हम कैसे जानें कि बच्चे में एनीमिया तो नहीं हो रहा। उसके लिए कलर डॉपलर कराते रहना चाहिए, जो कि 10 से 15 दिन में रिपीट होता है, और इसमें बच्चे की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम देखा जाता है। अगर पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का, बच्चे की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का डिस्टर्ब्ड है, इसका मतलब बच्चे को एनीमिया हो रहा है और एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगर लगभग 34 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी करके स्टेरॉइड्स कवरेज में डिलीवरी कर दी जाती है और बच्चे को सेव कर लिया जाता है। पर अगर ये बहुत कम टाइम की प्रेगनेंसी है, ऐसे केस में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी अगर डिरेंज आ गई, तो ऐसे में इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जैसे हम अडल्ट में एक ब्लड देते हैं एनीमिया वाले मरीज़ को, इसी तरीके से बच्चे की अम्बिलिकल वेन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है बच्चे का एनीमिया ख़त्म करने के लिए। और अगर MCA डिरेंज आ गया, आईसीटी पॉजिटिव आ गया, तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको मरीज़ को एक फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ पर IUT कर दिया जाए और बच्चे को बचा लिया जाए। तो आईसीटी की इम्पोर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है कि आईसीटी अगर नेगेटिव आए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आईसीटी पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, और बच्चे की सेफ्टी के लिए या तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या अर्ली डिलीवरी के लिए इंटरवेंशन किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आईसीटी की RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव फादर में क्या महत्ता है। अगर जब भी आपके डॉक्टर बोले तो आप आईसीटी समय समय पे कराते रहें। केवल यही एक गाइडलाइन है RH नेगेटिव मदर में ये बताने के लिए कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उसी हिसाब से आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ग्रेड किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी हाई ग्रेड है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपको डॉक्टर बोलें उस तरीके से आप उनका कहना मानते रहिए और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को एक कंफर्टेबल और सेफ़ बनाएं। उम्मीद है मैं आपको इनडायरेक्ट वुम्ब टेस्ट के बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ और आप इससे अपने को लाभान्वित करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।